हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमित मेहता एंड वेलकम टू वेल्थ चाणक्य। दोस्तों, आज जिस कंपनी के शेयर के बारे में हम रिव्यू करने वाले हैं वो कंपनी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसको देखते हुए भी कंपनी ऐसे सेक्टर में से आ रही है जिसके ऊपर काफ़ी गवर्नमेंट की कई सारी पॉलिसी आ रही है और गवर्नमेंट उसको प्रमोट भी कर रही है। जैसे कि रिसेंट टाइम में देखा जाए तो चाइना प्लस वन की पॉलिसी चल रही है, उसी तहत टेक्सटाइल सेक्टर अभी काफ़ी बूम में है और ये कंपनी टेक्सटाइल सेक्टर की रिनाउंड कंपनी है। ये कंपनी बेसिकली टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस करती है। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं कंपनी का पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। तो कंपनी फाउंडेड हुई थी 1979 में। रिसेंट टाइम में देखा जाए तो गोकुलदास एक्सपोर्ट लिमिटेड इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ गारमेंट इन इंडिया। यानी कि इंडिया में से जो रेडीमेड गारमेंट बाहर एक्सपोर्ट होते हैं उसकी सबसे बड़ी लार्जेस्ट एक्सपोर्टर में से एक है। द कंपनी मैन्युफैक्चर्स ब्लेजर्स, पैंट्स, फॉर्मल, कैजुअल, शॉर्ट, शर्ट्स, ब्लाउसेस, डेनिम वेयर, स्विम वेयर, एक्टिव स्पोर्ट्स वेयर। यानी कि देखा जाए तो ये हर तरह के जो भी रेडीमेड गारमेंट आते हैं जिसमें कि हम डेनिम है, स्विम वेयर है, एक्टिव स्पोर्ट्स वेयर है, फॉर्मल गारमेंट है या कैजुअल गारमेंट है, उस सब का प्रोडक्शन करती है। तो कंपनी का अच्छी खासी प्रोडक्शन रेंज है अवेलेबल। इसके अलावा देखा जाए तो द कंपनी हैज़ ऑल्सो ऑपरेट्स रिटेल चेन गारमेंट अंडर द ब्रांड नेम द वेयर हाउस। यानी कि कंपनी के रिटेल स्टोर भी अवेलेबल है, जो अगर आप साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं या साउथ इंडिया जाते हैं तो वहाँ आपको इसके द वेयर हाउस ऐसे शोरूम दिख जाएंगे। दीज आउटलेट्स आर लोकेटेड इन बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद एंड कोयम्बतूर। The company also has a strategic alliance with various fashion giants, namely Nike, Max, Mustang, Greg Norman, Reebok, Oxbow, Old Navy, Banana Republic, Levi's, डॉकर्स, मैकिस, ऐसे कई सारे रिनोन वर्ल्ड के ब्रांड है जिसके साथ कंपनी का बहुत अच्छा टाई अप है। तो इसको देखते हुए कंपनी काफ़ी फेमस, रिनाउन और काफ़ी अच्छी रेवेन्यू करने वाली कंपनी दिखती है। लेकिन दोस्तों, जब हम इसके शेयर मार्केट के चार्ट के ऊपर आ जाते हैं तो वैसा ग्रोथ हमें यहाँ दिखता नहीं है। कंपनी का रिसेंट देखे तो कंपनी ने रिसेंट एक साल में देखे तो 245% का रिटर्न दिया है। इसी तरह कंपनी का अगर हम 5 साल का रिटर्न भी निकालें तो भी हमें 245% का रिटर्न ही दिखता है और 202 रुपये का प्राइस हाइक हमें दिखता है। लेकिन जब हम कंपनी का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखते हैं तो वहाँ हमें कंपनी जब से मार्केट में लिस्ट हुई तब से अब तक कुछ भी शेयर होल्डर को रिटर्न नहीं दिया और कंपनी ने -35 रुपीज़ का रिटर्न दिया है और -11% का रिटर्न दिया है। कंपनी की रिसेंट प्राइस 285 है, जबकि कंपनी लिस्टेड हुई थी तब 400 रुपीज़ के आसपास लिस्टेड हुई थी। तो कंपनी ने रिसेंट टाइम में को देखे तो एक लॉस मेकिंग कंपनी है। तो आपको लगेगा कि ऐसी कंपनी के ऊपर मैं क्यों वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, वीडियो में हम आगे जानेंगे कि इस कंपनी में हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए और कंपनी में क्या चेंजेस हुए हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कंपनी के फंडामेंटल क्या क्या है। तो मार्केट कैप के हिसाब से देखा जाए तो 1678 करोड़ की एक स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी का डिविडेंड नील है, यानी कि कंपनी कुछ भी डिविडेंड नहीं देती। कंपनी की फेस वैल्यू 5 रुपीज़ है। कंपनी का पी रेशियो देखे तो 35 है, जबकि सेक्टर पी 55 है। यानी कि कंपनी का पी रेशियो सेक्टर पी से कम है। जबकि प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से ये 2.85 के प्राइस टू बुक वैल्यू पे रिसेंटली ट्रेड कर रही है। अब हम आ जाते हैं कुछ ऐसी चीज़ों के ऊपर जो रिसेंट टाइम में हमें कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए उसके ऊपर बेस है। जैसे कि हम देखें तो कंपनी का डेप्ट, जो कि कंपनी का डेप्ट 2017 में देखें तो 2.8% के आसपास था, जो कि रिसेंटली 2021 के लेटेस्ट सितंबर क्वार्टर में रिड्यूस होकर 1.17 रह गया है। यानी कि कंपनी ने एक्टिवली डेट रिड्यूस किया है। इसके अलावा रिजर्व्स एंड सरप्लस भी कंपनी के पास 268 करोड़ का है। कंपनी के प्रमोटर्स का कुछ भी प्लेज है नहीं, यानी कि जीरो प्लेस कंपनी है। इसके अलावा रिटर्न ऑन इक्विटी 9.13 और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 15.28 दिखा रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाएगा। जबकि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से हम देखें तब भी मार्च 2017 में ये 1.03 के आसपास ही था, जो कि रिसेंट टाइम में बढ़कर ये 9.39 के आसपास पहुंच चुका है। अब इसमें जो मुझे सबसे बड़ी बात और इस कंपनी में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए वो लगी, वो उसके ऊपर हम आ जाते हैं। तो वो है कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न।
जब भी हम देखते हैं तो प्रमोटर्स के में से जो भी स्टेक है वो सितंबर 2020 में 33.17% था, जो कि रिसेंटली रिड्यूस हुआ है। तो प्रमोटर्स ने जो अपने शेयर है वो बेचे हैं, तो इसको तो आप कहेंगे कि अच्छी साइन नहीं मानी जाती। और रिसेंटली प्रमोटर्स का स्टेक 24.40% हमें दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों ये शेयर जो है प्रमोटर्स ने रिटेलर को नहीं बेचे हैं, ये एक स्ट्रॉन्ग हैंड से दूसरे स्ट्रॉन्ग हैंड के हाथ में ही गए हैं। जैसे कि देखें तो एफआईएस की होल्डिंग सितंबर 2020 में केवल 8.37% थी, जो बढ़कर 12.59% हो गई है। और उसमें भी गोल्डमैन सैक्स जैसे फंड शामिल है, जो कि वर्ल्ड के काफ़ी रिनाउंड फंड में गिने जाते हैं। इसके अलावा डीआईआईस की होल्डिंग, जो कि सबसे मेन इस कंपनी में मुझे इंटरेस्टिंग दिखी वो, और इसी वजह से हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट छोटी सी ही मात्रा में सही लेकिन करना चाहिए। तो सितंबर 2020 में डीआईएस की होल्डिंग केवल 3.69% थी, जो रिसेंट टाइम में 24.02% के आसपास पहुंच चुकी है। और उसमें एसबीआई और ऐसे कई सारे इंडिया के जो जाने माने फंड है उन्होंने अपना स्टेक खरीदा है। इसके अलावा पब्लिक की होल्डिंग है वो 54.77% से रिड्यूस होकर 39.25% हुई है। तो दोस्तों ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो दिखा रहा है कि कंपनी में कुछ ना कुछ हो रहा है, तभी डीआईएस और एफआईएस की होल्डिंग इतनी ज़्यादा बढ़ती है। अब हम आ जाते हैं कि कंपनी के रेवेन्यू के ऊपर। तो कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट को देखें तो 2018 में कंपनी ने 1031 करोड़ की रेवेन्यू के सामने 31 करोड़ का लॉस किया था। यानी कि 2018 और उसके आने आगे वाले कुछ साल देखे 2017-16, तो उसमें कंपनी लॉस मेकिंग ही रही थी। लेकिन 2019 से कंपनी का टर्न अराउंड हो गया और कंपनी अब प्रॉफिट मेकिंग हो चुकी है। तो कंपनी का रेवेन्यू 2019 में 11,170 4 करोड़ और प्रॉफिट 25 करोड़ था। जबकि 2020 में 1365 करोड़ की रेवेन्यू के सामने 30 करोड़, और रिसेंट ईयर में देखें तो 1210 करोड़ की रेवेन्यू के सामने 26 करोड़ का प्रॉफिट दिखता है। तो दोस्तों इस कंपनी में बहुत बड़ी अमाउंट हमें इन्वेस्ट नहीं करनी है, लेकिन ऐसे ही 5 या 10 शेयर लेके हम रख दे तो भी जो डीआईएस की होल्डिंग और एफआईएस की होल्डिंग में चेंज आया है, और गवर्नमेंट की जो टेक्सटाइल सेक्टर की पॉलिसी है, इस कंपनी की जो ब्रांड वैल्यू है, कंपनी का टाइप्स है, कंपनी की रीच है, उसको देखते हुए एक ग्रोथ प्रोस्पेक्ट कंपनी का हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। तो ये कंपनी फ्यूचर में हो सकता है काफ़ी मल्टी बैगर बन जाए या जीरो भी बन जाए। तो अगर हमने एक छोटे से ही सही लेकिन शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपको चाहे तो इसमें 5 या 10 शेयर की खरीदी से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों वैसे देखा जाए तो डिस्क्लोजर के तौर पे इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट इज रिस्की, सो इन्वेस्ट आफ्टर टेकिंग एडवाइस फ्रॉम योर फाइनेंशियल एडवाइजर एंड इन्वेस्ट ओनली इफ योर गोल इज फॉर 5 to 10 year. Also invest this money which you not need in near future. This is only a video for education purpose, not a recommendation. This share is currently in very small quantity in my portfolio. दोस्तों अगर आज का रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स कीजिए, और आपका क्या कहना है, हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।